पहला सवाल ये आता है कि मन को नियंत्रित करना क्यों है। हम ज़िंदगी जी रहे हैं तो हमारा मन जो है वो हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है। जिस समय पे हम चाहते हैं कि मुझे गुस्सा ना आए उस समय हमें गुस्सा आ जा रहा है। जिस समय हम शांत रहना चाहते हैं उस समय हम शांत नहीं रह पा रहे हैं। जिस स्थिति में हम कुछ बोलना चाहते हैं वो हम नहीं बोल पा रहे हैं, किसी प्रभावों के कारण, लोगों के कारण, है ना। कितनी अजीब बात है, हमारे अंदर कुछ ऐसा बैठा हुआ है जो हमको चला रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ना बोल पाते हैं जहाँ पे हमें अनुकूल लगता है बोलना, जहाँ पे हमें जो एक्शन करना अनुकूल लगता है वो हम नहीं कर पाते हैं अपने हिसाब से। अब ये सवाल आता है कि मन है क्या चीज़। दरअसल मन वो दुनिया है जो बाहर की दुनिया हमारे अंदर विचारों के रूप में स्थित हो गई है। हमारे अंदर एक विचारों के रूप में एक दुनिया स्थित हो गई है, उसे हम मन कहते हैं, वही मन है और वो दुनिया हमें चला रही है। और किसी को अगर गुस्सा आ रहा है तो वो चाहकर भी नहीं रोक सकता है अपने गुस्से को, क्योंकि वो गुस्सा आ रहा है सबकॉन्शियस से और सबकॉन्शियस का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा है। कई सारे लोगों में कुछ बात बोलने की चाहत उठती है किसी स्थिति में, पर वो नहीं बोल पाते हैं। मान लो लोगों की वजह से आप नहीं बोल पा रहे हैं, आप कॉन्शियसली चाहते हो कि मैं अपनी बात बोल दूं, पर सबकॉन्शियस आपको पकड़े रखेगा। सबकॉन्शियस एक्टिव हो जाता है अलग अलग परिस्थितियों में, फिर कॉन्शियस चल ही नहीं पाता। जिसको कहते हैं ना कि जब विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं तो बुद्धि भी काम नहीं करती, तब आपका कॉन्शियस काम नहीं करेगा, तब आप सोच भी नहीं पाओगे ढंग से। सबकॉन्शियस में अगर किसी स्थिति में डरना बैठ गया है तो अब आपके सामने जो जो परिस्थितियाँ आएंगी आप उनमें डर ही जाओगे, आप कॉन्शियसली रोक नहीं सकते। आपको करना ये है कि आपको अपनी सबकॉन्शियस तक घुस जाना है, सबकॉन्शियस में टटोलना है कि मेरे अंदर क्या क्या चीज़ें बैठी हुई हैं, मैंने किन किन चीज़ों से डर बिठा लिए हैं, है ना। और एक ये भी बात है कि मैं जब कुछ बोलना चाहता हूँ तब कौन है मेरे ही भीतर जो मुझे रोक रहा है बोलने से। तो ऐसा कैसे है कि मैं ही बोलना चाहता हूँ और मैं ही नहीं चाहता हूँ बोलना, ये दो कैसे हो सकते हैं। या तो मैं बोलना चाहता होता या मैं बोलना नहीं चाहता होता। ऐसा कैसे हो रहा है कि मैं गुस्सा करना भी चाहता हूँ और गुस्सा नहीं भी करना चाहता। ऐसा कैसे हो रहा है कि मैं खुश होना भी चाहता हूँ और नहीं भी हो पा रहा। तो मैं असली वाला कौन सा हूँ, मैं खुश होना चाहने वाला हूँ असली वाला, या जो खुश नहीं होना चाहता वो असली वाला है। मैं गुस्सा करना चाहता हूँ ये असली है, या मैं गुस्सा नहीं करना चाहता ये असली है। असली कौन सा है, इसी को डुअलिटीज़ कहते हैं। एक ही समय पर आप दोनों चीज़ें करना चाहो। पब्लिक स्पीकिंग जो इंसान करता है वो चाहता भी है, उसके अंदर से कोई कह रहा है कि मत जा लोगों के सामने, और वो चाहता भी है अपना प्रभाव छोड़ना लोगों पे। अब ऐसा कैसे हो रहा है कि वो चाहता भी है बोलना और नहीं भी चाहता वहाँ पे जाना बोलना। ऐसा कैसे हो रहा है, मतलब दो पर्सनैलिटीज़ कैसे। अब ये इंसान द्वैत में पड़ा हुआ है। और कौन सा वाला असली है उसमें से, बोलना चाहने वाला असली है या ना बोलना चाहने वाला असली है, कौन असली है। इन दोनों की आपको खोजबीन करनी पड़ेगी, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि अगर मैं बोल देता हूँ तो क्या हो जाएगा और मैं नहीं बोलता हूँ लोगों के सामने, पब्लिक स्पीकिंग नहीं करता हूँ तो क्या हो जाएगा। और जो हो जाएगा वो मुझे स्वीकार कितना कितना स्वीकार है। अगर आपको सारे डरों से निकलना है तो आपको सब कुछ ही स्वीकार करना पड़ेगा कि भाई पूरी ये भी हो जाए तो भी मुझे स्वीकार, ये भी हो जाए तो भी मुझे स्वीकार। अगर आपको सारी इनसिक्योरिटीज से निकलना है तो यही एक मार्ग है कि सब कुछ स्वीकार करना पड़ेगा। अलग अलग परिस्थितियां हैं, बहुत सारी परिस्थितियां हैं, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। आपको एक एक करके सबको ऑब्जर्व करना है और उनको स्वीकारना है कि हाँ ठीक है ये भी हो जाए तो भी मुझे। तब ऐसे करते करते आपका अपने ऊपर नियंत्रण आने लगेगा। जैसे जैसे आप ऑब्जर्व करने लगोगे, अपने भीतर छुपी चीज़ों को देखने लगोगे, आपका अपने पे कंट्रोल आने लगेगा। आप 1 घंटा ही अपने को ऑब्जर्व कर लो ना, आपको 1 घंटे के बाद ही लगने लगेगा जैसे मेरा मुझ पे थोड़ा नियंत्रण सा आ गया, मेरा मुझ पे कंट्रोल सा आ गया, और आपको लगेगा जैसे आप करीब आ गए अपने। और जिस भी चीज़ से आप परेशान हो, जो भी आपकी कमज़ोरी है, उसको आप लेके बैठ जाओ, उसी को सोचो पूरे दिन, उसी के बारे में एक टॉपिक की तरह लेके बैठ जाओ कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, जब मैं ऐसा नहीं चाहता था हो, जब मैं इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहता हूँ तो भी मुझसे ऐसा क्यों हो जाता है ना। हम जिस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहते वो भी हमसे कोई आके करवा देता है। परिस्थितियाँ हमारे अंदर जो सबकॉन्शियस में वृत्ति बैठी हैं, टेंडेंसीज बैठी हैं, उनको चला देती हैं और फिर कॉन्शियस के हवाले नहीं रहता कुछ, फिर सबकॉन्शियस ही हैंडल करता है सब कुछ। ये है सारा खेल। और वही परिस्थितियाँ आपको आपकी टेंडेंसीज को चला देती हैं जिन परिस्थितियों में पास्ट में आपके कुछ हुआ है,
मान लो आपकी कभी भयानक बेइज्जती हुई, कई सारे लोगों ने आप पे हंसा बहुत बुरे तरीके से, अब आप लोगों के सामने जाने से डरोगे। ये चीज़ वृत्ति में बैठ जाना, ये बात सबकॉन्शियस में छप सकती है, इसकी संभावना है। हाँ, अगर आप इसका चिंतन कर लो कि भाई हंसें तो भी मैं स्वीकारता हूँ, उनको हंसने दो, तो आप मुक्त हो जाओगे इससे। लेकिन अगर आप नहीं चाहते, अगर आपने यहाँ पे नकार ला दिया कि भाई नहीं चाहता मैं कि लोग मेरे पे हंसें, तो आप अब परिस्थितियों में जाने से डरने लगोगे, क्योंकि संभावना तो दोनों है। वो ताली भी बजा सकते हैं लोग और हंस भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब अगर आप एक ही चीज़ स्वीकारोगे कि वो सिर्फ मेरी तारीफ़ें ही करें, मुझसे अच्छे अच्छे वचन ही बोलें, तो आप डरोगे भीड़ में जाने से। और जब भी आप लोगों को देखोगे तो आपका सबकॉन्शियस चालू हो जाएगा। और यही हो रहा है, आप लोगों को देखोगे वो कॉन्शियसली कुछ नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी देखो, ऐसा लग रहा है वो जैसे एक लीक एक उसमें चल रहे हैं, पैटर्न में। बोलते भी वो कॉन्शियसली नहीं है, ऐसा सोच के नहीं बोल रहे हैं कि भाई मुझे ये यहाँ पे ये बोलना चाहिए। और उसके बोलने के तरीके में वो कोई बदलाव ही नहीं हो रहा है, ना उसे नए नए शब्द मिल रहे हैं जिनसे वो अपने बोलने का तरीका और उसमें कॉन्शियसनेस डाले, उसमें अवेयरनेस डाले अपने बोलने में। वो बस एक लीक में बोल रहा है। कॉन्शियस तो वो अकेले में ही होते हैं, ज़्यादातर लोग तो अकेले में ही वो सोचते हैं कि भाई क्या कैसे। बाहर भीड़ में लोगों के सामने तो सब ऐसे लगते हैं जैसे कि एक मशीन ही आ गई है बस, और एक लीक में व्यवहार कर रहा है। वो ध्यान भी नहीं देता है कुछ कि मैं मुझसे क्या व्यवहार हो रहा है, क्या हो रहा है। उसे सबकॉन्शियस चला रहा है आम आदमी को। सबकॉन्शियस आपको डराना चाहता है लोगों से, और कॉन्शियस चाहता है कि मैं न डरूं। इसका एक ही उपाय है माइंड को कंट्रोल करने का। आपको अपनी को खोजना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन सा वाला हूँ। मैं सबकॉन्शियस वाला हूँ, लेकिन मैं तो वो चाहता नहीं हूँ, तो फिर मैं कौन सा हूँ। बस यही सारी समस्याओं का जो उपाय है वो यही है कि आपको स्वयं को जानना है। एक बार आप अपने को जान गए, फिर ऐसा नहीं हो सकता कि आपका मन नहीं हो रहा सुबह 4 बजे उठने का। अगर आप चाहते होगे 4 बजे उठने का, फिर उठ ही जाओगे। फिर ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं उठ पाओगे, फिर ऐसा नहीं होगा कि मन नहीं हो रहा। अभी इस समय आपके अंदर कई पर्सनैलिटीज़ हैं। एक है जो कहता है कि मुझे उठना है सुबह 4 बजे, कुछ अरे यार तैयारियां करनी है, पढ़ाई करनी है, अब पेपर आ रहे हैं, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई, 4 बजे उठना है ना। और एक है जो आपके अंदर वो कहता है कि नहीं यार सोते रहो, अरे हो ही जाएगा, क्या करना, एक्सरसाइज करने चला ही जाऊंगा, क्या करना, आज से नहीं दिन में कर लूंगा, चलो एक्सरसाइज दिन में पढ़ लूंगा, अभी सुबह उठने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपके अंदर कई सारे हैं। आप विचार करते हो कि यार पेपर आने वाले हैं और या मुझे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए चलो मैं कल 4 बजे उठूंगा। अब इन विचारों का निष्कर्ष ये होता है कि आप उठोगे, लेकिन आपके अंदर कुछ और भी विचार पहले से ही बैठे हुए हैं जो कहते हैं छोड़ो यार, क्या इतना टेंशन लेना, बाद में भी तो किया जा सकता है, अरे छोड़ो सब कुछ क्या है। तो आपका जो निर्णय था ना कि सुबह मैं उठूंगा 4 बजे, वो पूर्ण नहीं था। आपके पूरे बीइंग ने वो निर्णय नहीं लिया, आपकी ऊपर की कॉन्शियसनेस ने वो निर्णय लिया, आपके होल बीइंग ने वो निर्णय नहीं लिया कि मैं 4 बजे उठूंगा। अगर पूरा वो संपूर्ण होती आपकी चाहत कि भाई 4 बजे उठना है, जरूरी है, पढ़ना है, आप संपूर्ण होते इस पे, तो आप उठ जाते। पर आपके अंदर कई सारी विचार हैं, कई सारे विचार के गुच्छे हैं, संपूर्ण नहीं है हम, ये है सारी समस्या। तो संपूर्णता तभी आ जाएगी जैसे ही आप स्वयं को जान लोगे, जैसे ही आपकी नज़र पड़ेगी कि मैं ये हूँ, अब जो चाहे सो करो, अब तो जो चाहे सो करो। न अटैचमेंट हो सकता किसी चीज़ से, न किसी चीज़ के खोने का दुख हो सकता। और जब जो चाहे करना चाहते हो तब वो आपका मन करने लगेगा, तब फिर आप मन को संभालने वाले हो। मन जो करता है उसको ऊर्जा आप ही देते हो। आप जिन जिन विचारों को ऊर्जा दे देते हो वो विचार आपके काम करने लग जाते हैं। आप इस विचार को ऊर्जा दे देते हो कि भाई चलो छोड़ो, कोई बात नहीं यार, उठना कोई ज़रूरी नहीं है, दिन में भी पढ़ लूँगा मैं, और अभी तो काफ़ी दिन है, फिर भी किया जा सकता है, पेपर एग्ज़ाम की तैयारी फिर भी की जा सकती है, अभी भी संभावना है। इतने दिनों में भी अगर मैं अभी सो लूँ तो भी संभावना है कि भाई पेपर क्लियर हो जाएगा या मैं तैयारी कर लूँगा। आपने इस विचार को ऊर्जा दी तो ये परिणाम दिखाने लगा। अगर आप सिर्फ इस बात को ऊर्जा देते कि मुझे पढ़ना है, वो वाकई आवश्यकता है उसकी, और मुझे सुबह 4 बजे उठना है, तो आपके ये विचार परिणाम दिखाने लगते। आप जो हो वो जिस चीज़ को महत्व दे देते हो वही अपना परिणाम दिखाने लग जाता है। पर कई सारी चीज़ों को आप शक्ति दे देते हो, ऊर्जा दे देते हो, तो वो परिणाम दिखाने लगती हैं। आपको एकत्व साधना पड़ेगा और ये काफ़ी समय लगेगा आपको समझने में खुद को। और जैसे जैसे आप समझते चले जाओगे धीरे धीरे आपका मन आपके हिसाब से होने लगेगा।
आप देखोगे फिर मन तो है ही नहीं, मैं ही हूँ सब कुछ। मन तो झूठ था। अब कोई है ही नहीं जो मेरे विरोधी हो। अगर मैं चाहता हूँ भले ही लाखों लोग हों कहीं कुछ बोलना, तो अब कोई विरोधी नहीं है, ना कोई डर पैदा करने वाला है। अब वो बात निकलेगी तो निकलेगी, और अगर मैं नहीं चाहता उस समय बोलना तो नहीं निकलेगी। अब कोई मेरे अंदर से ये नहीं बोलेगा कि बोल 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 दे ये बात, ऐसा नहीं होगा।